नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य मौजूद हूँ इस वक्त पश्चिम बंगाल की धरती पर, जहाँ चुनावी शोर जबरदस्त है। शहर की सड़कों से लेकर गांव देहात के गलियारे और पगडंडियों तक इस वक्त सियासी शोर है और इस सियासी शोर के बीच धर्म की राजनीति भी चरम पर है और इसलिए हम लेकर आए हैं बंगाल का धर्म युद्ध। आज बंगाल के धर्म युद्ध में बात होगी सिलीगुड़ी के प्रस्तावित महाकाल महातीर्थ की। यूं तो देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल का ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में विराजमान है, लेकिन अब जल्द बंगाल भी महाकाल महातीर्थ के लिए मशहूर होने वाला है। मेरे पीछे आप जो ये जगह देख रहे हैं, ठीक इसी जगह पर भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यहीं पर स्थापित होगी। आज भले इस तीर्थ का नाम शिव भक्तों की जुबान पर ना हो, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति इसी जगह बनने वाली है। तकरीबन 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा पूरी दुनिया में इकलौती होगी। तब महादेव की इस मूर्ति की आभा मंडल से पूरा बंगाल जाना और पहचाना जाएगा। मैं जहां इस वक्त खड़ी हूँ, ये सिलीगुड़ी का मातीगारा क्षेत्र है, जहां महाकाल महातीर्थ देखिए इसी 17 से 29 एकड़ इलाके में बनना प्रस्तावित है। यहाँ पर महाकाल की दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होने वाली है। दुनिया की सबसे ऊंची महाकाल की मूर्ति के साथ यहाँ भगवान शिव का 108 फीट ऊंचा 2 मंजिला संग्रहालय बनेगा। मंदिर परिसर के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां होंगी। भव्य शिवालय की वास्तुकला देखने को मिलेगी। मंदिर के चारों कोनों में गणेश, कार्तिकेय, शक्ति और विष्णु नारायण की विशाल मूर्ति होगी। 2-2 नंदी गृह भी होंगे। देश दुनिया से भक्त आ सके, इसलिए तकरीबन 6000 श्रद्धालुओं के बैठने के लिए कन्वेंशन हॉल होगा। रुद्राक्ष कुंड, अमृत कुंड और तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं भी होंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख शिव भक्तों की क्षमता वाला महाकाल का ये महातीर्थ होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल की महाकाल महातीर्थ एक ऐतिहासिक और यादगार धरोहर साबित होगी। कहते हैं ममता बनर्जी ने महाकाल महातीर्थ को दार्जिलिंग में बने महाकाल मंदिर से प्रेरणा लेकर बनवाने की ठानी। सिलीगुड़ी के हैं आप? हाँ, सिलीगुड़ी के। सिलीगुड़ी में कहाँ? जंक्शन। अच्छा, जंक्शन के। ये यहाँ पे महाकाल महातीर्थ बनने वाला है। हाँ, वो तो सुना है। सुना है, काम भी चालू है। लग रहा है बनेगा तो भव्य बनेगा। बनेगा तो अच्छा बनेगा। हाँ, अच्छा बनेगा। और कितना इलाके का विकास हो पाएगा? चारों तरफ का ये जो है वो विकास होगा, अच्छा होगा। रोजगार होगा। रोजगार होगा। हाँ, दीदी ने अच्छा किया। अभी दीदी ने बना रहा है तो दीदी ने अच्छा ही किया। हाँ, लेकिन बीजेपी तो कह रही है दीदी जानबूझ के अब हिंदू की बात करने लगी चुनाव आए तो, ऐसा है क्या? वो सब मालूम नहीं। असर पड़ेगा क्या नॉर्थ बंगाल में, क्योंकि महाकाल भी बन रहा है तो बहुत लोग हिंदू लोग वोट करेगा क्या? हिंदू लोग तो वोट करेगा ही दीदी को। हाँ, वोट तो करेगा दीदी को। दीदी को वोट मिलेगा। दादा की नाम? रोशन जी यहीं के हैं? हाँ, महाकाल महातीर्थ बन जाएगा, जैसे राम मंदिर बना, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसके बाद इतने लोग आने लगे, रोजगार बढ़ा। आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा? हाँ, अच्छा है, हम लोग के लिए ठीक ही है। हाँ? रोजगार मिलेगा यहाँ। लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए ये ऐलान किया गया है। ना चुनाव का नहीं, ऐसे मंदिर के लिए बहुत दिन से महाकाल मंदिर का ये हुआ था। लेकिन अब दीदी जब महाकाल मंदिर का घोषणा कर दी है तो इधर लगता है उत्तर बंगाल में लोग दीदी को वोट करेंगे। हाँ, ममता को तो यहाँ करेगा यहाँ। कहा तो ये भी जाता है कि ममता के इस कदम का विरोधियों ने जमकर विरोध किया था। यहाँ तक कहा कि विकास उद्योगों से होता है, मंदिर बनाने से नहीं। विरोधियों ने भी ये आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बीजेपी की तरह धार्मिक राजनीति की राह पर चल पड़ी है। কি নাম আছে? রবি ঘোষ। रवि जी यहीं
के हैं सिलीगुड़ी के? सिलीगुड़ी नहीं है, थोड़ा है, लेकिन सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ बनने वाला है, कैसे देख रहे हैं इस घोषणा? बढ़िया है। हाँ? बढ़िया है। लग रहा है कि रोजगार वगैरह बढ़ेगा, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, लोग बहुत आएंगे। ऐसे नौकरी नहीं है, ये बना के तो ये क्या सर? जैसे राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ बना, वहाँ रोजगार बहुत है। इसमें तो कोई कल कारखाना तो नहीं है ना, खाना भी आना चाहिए। रोजगार नहीं है, वैसा रोजगार चाहिए ना। ऐसा रोजगार से क्या होगा? तो भीख मांगने का रोजगार हो गया। दादा की दीदी ने जानबूझ के, क्योंकि बीजेपी मंदिर कहती है, इसीलिए जानबूझ के एकदम दोनों मिली भगत है। ये वो बनाता है तो वो बनाता है, वो मंदिर बनाता है। टीएमसी कहती है बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, और दीदी जो जगन्नाथ और महाकाल बना रही है, ये क्या है? दीदी तो सब कुछ बना रही है। दीदी तो नमाज भी पढ़ती है। हाँ। दीदी तो जो उसको ममता बेगम भी कहती है। हाँ। क्यों कहती है उसको ममता बेगम? वो नमाज भी पढ़ती है। वो क्या करती है क्या नहीं करती, उसका दिमाग ही खराब है। वो तो नागपुर से बना हुआ है ना, नागपुर का बीजेपी का जो ऑफिस है वहाँ से बना हुआ है दीदी। अरे बाबा रे। धर्म में राजनीति या राजनीति में धर्म, देश की सियासत में ये कोई नया चैप्टर नहीं है, लेकिन बंगाल में ये लोगों को क्यों चौंका रही है, ये सवाल सियासी जरूर है। दरअसल उत्तर बंगाल वो इलाका है जहां से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दिशा और दशा तय होती है। एक वक्त में सीपीएम का गढ़ माना जाने वाला ये इलाका बीते 15 सालों से ममता का गढ़ माना जाने लगा है। यानी साल 2011 के विधानसभा चुनाव के बाद से जिस सिलीगुड़ी में हम हैं, इसे उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसी प्रवेश द्वार से बीजेपी ने बंगाल में बड़ी एंट्री ली है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ममता के इस किले में जबरदस्त सेंधमारी करते हुए बंगाल के सियासी भविष्य के समीकरण ही बदल दिए। भगवान शिव कहें, महाकाल कहें या कालों के काल कहें, पहाड़ी समुदाय, गोरखाओं और उत्तरी बंगाल के आदिवासी समुदाय के ये परम आराध्य हैं। दरअसल महाकाल मंदिर की बात कर ममता दीदी इन्हीं समुदायों के दिल में अपने सॉफ्ट हिंदुत्व छवि की छाप छोड़ना चाहती हैं। महाकाल महातीर्थ की आधारशिला ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में इसी साल 16 जनवरी को रखी है। तकरीबन 18 एकड़ जमीन पर तैयार होने वाला ये मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ही जाना जाएगा। मकसद यही है कि इस महातीर्थ को उत्तरी बंगाल के लिए एक बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जाए। हालांकि ये शुरुआत है, लेकिन आने वाले 2.5 साल में ये महातीर्थ पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। कहते हैं किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी जाति विशेष या किसी एक धर्म को लेकर शासन नहीं कर सकता, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे उस व्यक्ति के झुकाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। यही अंदाजा किसी भी सियासी चेहरे की छवि को गढ़ती है। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की छाप जग जाहिर है। ममता के लिए मुहर्रम हमेशा से खास रहा और रामनवमी और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर ममता ने बेरुखी दिखाई। अपने शासनकाल के दौरान ऐसे दर्जनों उदाहरण सामने भी आए। पश्चिम बंगाल में 70.5% हिंदू आबादी है और तकरीबन 27% मुस्लिम आबादी है। ये आंकड़े साल 2011 की जनगणना के आधार पर है। 27% मुस्लिम आबादी बंगाल में ममता का सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन अब छिटक कर तृणमूल के पास आ चुका है। ममता आज बंगाल की सत्ता पर विराजमान है, तो इस मुस्लिम वोटर्स का उसमें बड़ा योगदान है। लेकिन इस बार सियासी तौर पर कुछ घटनाओं ने ममता के स्कोर वोट बैंक के समीकरण को गड़बड़ कर दिया, या यूं कहें ममता के भरोसे को हिला दिया है। पहला, एसआईआर जिसमें तकरीबन 91 लाख वोट कट गए, जिसमें ज्यादातर अवैध घुसपैठ और बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम थे। और दूसरा, मुर्शिदाबाद की नई बाबरी मस्जिद को लेकर बना नया सियासी समीकरण, यानी ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन, जो अब टूट चुका है। तीसरा, कांग्रेस का इस चुनाव में अकेले लड़ना, यानी कांग्रेस के कोर वोट बैंक माने जाने वाले अल्पसंख्यक वोटर्स की घर वापसी।
इतनी डेंटिंग पेंटिंग और 27% की आबादी की हिस्सेदारी ममता के लिए अशुभ और बीजेपी के लिए शुभ संकेत जैसे है। शायद इसलिए ममता बनर्जी ने अपनी सियासत के रुख को मोड़ा है और खुद को सनातन की राह से जोड़ा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्प से सत्ता तक पहुंची बीजेपी के हिंदुस्तान के जनमानस पर छा जाने की कहानी किसी से छिपी नहीं। बीजेपी के इस धार्मिक आंदोलन ने हिंदुओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी के इस आंदोलन ने विरोधियों के सामने एक नई सियासी लकीर को खींच दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जिस महाकाल महातीर्थ की भूमि पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये उसी लकीर के समानांतर दूसरी लकीर खींचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ओ दादा की नाम? लालू यादव। लालू यादव। अरे भाई, हमें देखिए सिलीगुड़ी में लालू यादव मिल गए। लालू यादव जी कहाँ के? हम इस्लामपुर के हैं। इस्लामपुर के। ये बताइए, यहाँ पे महाकाल महातीर्थ घोषणा की गई, आज दीदी का कदम कैसा है? इस बार नहीं है, इस बार चेंजिंग है। अच्छा, दीदी मतलब ये मंदिर बना के भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना? वो देख रही है कि आप जा रहा है, उनको सब हिंदू एकजुट होके उधर जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए नॉर्थ बंगाल से क्या पूरा सफाई हो जाएगा? सफाई हो जाएगी। दीदी की লাগছে মনে তো হচ্ছে চেঞ্জ হবে। चेंज होवे, परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन तो चाहिए, लेकिन ये काम तो अच्छा किया। अच्छा कि मैंने ठीक नहीं किया। इस बार परिवर्तन आना जरूरी, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि पलटानो दरकार। यहाँ बोल तो रहे हैं जो हम लोग चाहे मोदी जी आए, हम लोग का परिवर्तन करें। उत्तरी बंगाल का द्वार कहलाने वाला ये इलाका ममता से छिटककर अब धीरे धीरे बीजेपी का गढ़ बनता जा रहा है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ मजबूती से उभरी है। तृणमूल कांग्रेस को इस इलाके में न सिर्फ निराश किया है, बल्कि बड़ा झटका भी दिया है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 54 विधानसभा सीटों वाले उत्तर बंगाल में 30 सीटों पर कब्जा किया, जबकि टीएमसी को 23 सीटें ही हासिल हुई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल की 8 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा किया। इस इलाके को अपना गढ़ बनाने का बीजेपी का ये दशकों का प्रयास है। उत्तरी बंगाल पर बीजेपी ने इतना फोकस किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरे बंगाल में 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और देखते ही देखते उत्तर बंगाल बीजेपी का गढ़ बनता चल गया। जो जनवरी में दीदी आई, घोषणा की महाकाल महातीर्थ, कैसे देख रहे हैं यहाँ के लोग? देख रहा है ठीक ठाक। उन्नति होगा? हो सकता है, शायद हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। दादा, ये महाकाल महातीर्थ के बारे में सुना? ये मोबाइल में खबर में देखा था, सुना था। ये हमारे सनातन हिंदू के लिए अच्छी खबर है। लेकिन लग रहा है कि ये बने, ये मैं भी चाहता हूँ, ये अच्छी बात है। ये महाकाल महातीर्थ बन जाएगा तो पूरा इलाके का विकास होगा। हाँ, विकास होगा तो जरूर होगा। जरूर होगा। हाँ। अच्छा डिसीजन लिया दीदी ने। हाँ, दीदी ने अच्छा डिसीजन लिया। हाँ, तो एबर दफा की लागছে कि दीदी को पूरा हिंदू वोट जाएगा? हाँ, देगा। हाँ? देगा। नॉर्थ बंगाल में क्या लग रहा है, बीजेपी की लहर की दीदी? नॉर्थ बंगाल में तो दीदी है। दीदी है। दीदी आजबे? हाँ, आजबे। हाँ, दीदी दरकार। मोदी दरकार ना, दीदी दरकार। मोदी के दरकार नहीं, दीदी के दरकार। दीदी का ये डिसीजन कैसा, महाकाल महातीर्थ? एकदम अच्छा है दीदी का। अच्छा है, रोजगार बढ़ेगा। हाँ? उत्तर बंगाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गोरखा समुदाय की बहुलता है, यानी हिंदू आबादी ज्यादा है, जो बीजेपी की स्वाभाविक पिच है। अनुसूचित जाति में राजवंशी मतुआ जाति का बोलबाला है और सियासी तौर पर इसका प्रभाव भी है। वहीं यहाँ के पहाड़ी इलाकों में गोरखा समुदाय का प्रभुत्व है, जिस पर बीजेपी का प्रभुत्व है। साल 2019 में मतुआ और गोरखा समुदाय ने बीजेपी को भर भर कर वोट किया था। लेकिन इस पिच पर खेलकर बंगाल फतह का सपना पालने वाली बीजेपी की मंशा को ममता भांप चुकी है। इसलिए ममता ने महाकाल के माया जाल को बुना है। ममता का ये दाव ममता के लिए आशीर्वाद साबित होगा या श्राप, ये फिलहाल महाकाल के मन में छिपा है।
सियासत का ये धर्म युद्ध चाहे जिस भी मंशा से लड़ा जा रहा हो, लेकिन ममता का महाकाल के प्रति आस्था और विश्वास इस पूरे इलाके का कल्याण सुनिश्चित करता है। जब यहाँ पर विश्व विख्यात महाकाल की मूर्ति स्थापित होगी तो जाहिर है इस पूरे इलाके का कायाकल्प कर देगी। बंगाल के धर्म युद्ध में आज मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत पर।